जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक साल तक मतलब कि 12 महीने 365 दिन कोई व्यक्ति कैसे सरवाइव करेगा अगर लोन की किस्त नहीं भरी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया, आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है या कुछ भी ऐसे वैसा इशू हो चुका है, मेडिकल इशू हो चुका है या फिर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा बर्बाद कर दिया, वहां से पैसा नहीं आएगा, तो अब आपको समझना चाहिए कि अब इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति इस सिचुएशन में फंस जाता है उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हो सकता है आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हो तभी आपने वीडियो देखी हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक साल तक का किस तरह आप समय व्यतीत कर सकते हैं ताकि आपके पास कोई केस भी ना हो और अब आसानी से इन चीज़ों से, इन चक्रों से बाहर निकल जाएं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें चैन की नींद आए, हम चैन से सो पाएं, अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाएं। क्योंकि जब व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो जो हम स्टेप बताएंगे थोड़े थोड़े वो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो नहीं करेंगे तो आपका देखो बेनिफिट तभी मिलता है जब आप चीज़ों को फॉलो करते, नहीं करते तो आपका नुकसान होता है। कुछ आरबीआई की गाइडलाइन है जो कि समझाकर हम आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन जाता है उसके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। तो भैया अपना ये सहयोग जरूर दीजिएगा, उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में अपने शेयर का नाम और कंपनी का नाम दोनों चीजें लिखकर बता दीजिएगा। मैं पहले 50 लोगों को इसका आंसर देने वाला हूं कि कौन सी बैंक के रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, कौन सी नहीं आ सकते। बाकी आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाने वाले हैं। और भाइयों किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो ही रहा होगा। दोस्तों आज जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कौन से? जो कि आपने क्रेडिट कार्ड या फिर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या फिर आपने बैंकिंग से लोन ले रखा है। अब ये सिचुएशन बन चुकी है, पैसा नहीं है, जेब खाली हो चुकी है, लेकिन रिकवरी वालों का दबदबा शुरू हो जाने वाला है। वो कब होता है रिकवरी वालों का दबदबा? पहले दिन से, जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है। लोन डिफॉल्ट होने के मतलब कि आपने पहले किस्त जैसे ही बाउंस की, कुछ बैंकों के रिकवरी एजेंट तो आपके घर पे 7वें दिन पे, किसी बैंक के 14वां दिन पे, किसी बैंक के 21वें दिन पे आपके घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब हमें इन चीजों से बिल्कुल तरीके से बाहर निकलना ताकि हम एक काम को, अपने काम को तरीके से कर सके, टेंशन एक ना हो लेकिन काम सारे हो जाएं। तो ये चीज आपको सोचनी है, समझनी है क्या क्या करना पड़ेगा। देखो दोस्तों लोन की किस्त ना भर पाना पहली बात तो कोई कानूनन अपराध है नहीं। पैसा लिया था बैंक से तो बैंक आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल गिरा सकता है। पहली बात है सिविल, हमारा सिविल की आप टेंशन रख रहे हैं। देखो दोस्तों सिविल एक ऐसी चीज है जिसको आप दोबारा भी बना सकते हो, लेकिन आप अपने शरीर को, जिस तरह व्यक्ति लोन की किस्त नहीं भर पाता, हरासमेंट ज्यादा फील करता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेता है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार हो जाता है। इन चीजों से आपको किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात ये चीज ध्यान रखिए, ये मेन मैटर है सिविल का। तो सिविल का ही जो कुछ होगा सिविल का ही होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। डेथ होगी तो सिविल की होगी, आपका कुछ भी बाल विमा का नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान से सुनिए क्या क्या होने वाला है, कैसे आप बाहर निकलेंगे। देखो दोस्तों इनका जो मेन काम है आप लोगों को फोन करना। तो शुरुआती दौर पर ही आपको लोगों को फोन जरूर करते हैं और इतने फोन करते हैं, आप एक फोन नहीं उठाएंगे, दूसरा फोन आपके फोन पे बज रहा होगा, दूसरा फोन के बाद तीसरा फोन, तीसरे फोन के बाद चौथा फोन। इस प्रकार दिन भर में अगर आपके मल्टीपल लोन है तो आपके पास दिन भर में 500 कॉल भी आ सकती हैं, जो कि आ सकती हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई कॉल्स आ रही हैं तो इससे बचाव भी कर सकते हैं। अगर आप नया नंबर ले सकते हैं, नया नंबर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप ट्रू कॉलर डाउनलोड करके उसमें आप बेसिक नोटिफिकेशन वगैरह करके आप अपने कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपके फोन में कोई सिस्टम होगा, अगर आपको अननोन कॉल नहीं चाहिए तो आप उसको रिजेक्ट में डाल सकते हैं। क्योंकि रिकवरी वाले हैं, उनका काम है सवेरे आपको 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक फोन करना। फोन नहीं उठाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि फोन न उठाने से कोई भी कानूनन अपराध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको वैसे भी मेंटली टॉर्चर किया जाता है लोन कंपनी के रिकवरी एजेंटों के माध्यम से, तो बिल्कुल भी टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने कोई भी लोन ना देकर आपने कोई भी अपना, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल है वो खराब होगा। इसके अलावा देखो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ लीगल के प्रोसेस कर देता है बैंक, तो उसमें भी आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बाद में आप उलझ सकते हैं। अब बैंक है, आपको देखो अगर आप बैंक को क्या नाम है, अगर बैंक के आपको फोन नहीं उठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका रिकवरी एजेंट का घर पर आने से कोई भी मतलब नहीं होता। क्योंकि वो रिकवरी एजेंट अलग होते हैं, वो रिकवरी एजेंट अलग होते हैं। तो आपको इस चीज़ों से नहीं डरना कि भैया हम फोन नहीं उठाएंगे तो हो सकता है वो आपके घर पर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा। देखो दोस्तों अब ये लोग आपके घर पर आना स्टार्ट करते हैं रिकवरी एजेंट, जो कि हर बैंकों के नहीं आते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तभी मैं कह रहा हूँ कमेंट में जरूर लिखकर बता दीजिएगा कि कौन सी कंपनी से है। कंपनी का नाम और बैंक और कंपनी का नाम और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपको
बता सकूं, क्योंकि आप लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि इनके मैसेजेस इस प्रकार के आते हैं कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, हम आपके घर पर टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पे आने वाले हैं, हम आपके घर पे 4 बजे आएंगे, हम आपके घर पे 2 बजे आएंगे, तमाम तरीके से आपके पास मैसेजेस आते हैं। लेकिन क्या ये मैसेज सच होते हैं? भैया जिसने आना है वो बिना बताए आपको एक मेल के माध्यम से आपको बता देगा। ये नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे मैसेज रोज करेगा, 4 बजे हम आपके घर पर आ रहे हैं, आज नहीं आ पाए हम आपके घर कल आएंगे, कल नहीं आ पाए हम आपके घर पे परसों आएंगे। तमाम तरीके से फेक मैसेजेस होते हैं जो कि आपको रिकवरी एजेंट भेजते हैं, जो भी मैसेज के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। अगर रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। सबसे पहले लोन डिफॉल्ट आपको सभी को पता है, आप लोन डिफॉल्ट करने वाले, क्योंकि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, हर किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं अगले महीने से किस्त नहीं भर पाऊंगा। बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए एक एडवोकेट के माध्यम से, और एडवोकेट के माध्यम से जो भी लीगल प्रायर नोटिस होगा उसमें आप वो मेल के माध्यम से जाएगा, और उसकी एक पीडीएफ निकलवाकर उसकी एक जीरोक्स कॉपी निकलवा लीजिए। जीरोक्स कॉपी जो भी होगी उस पर सिग्नेचर करवाइए। अगर रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है उसका डीआरए के नंबर के साथ उसके सिग्नेचर करवाइए, उसके फोन नंबर के साथ, ताकि अगर रिकवरी एजेंट आके उस पर सिग्नेचर करके जा रहा तो आपको मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इससे बढ़िया कोई भी बात नहीं है। क्योंकि रिकवरी एजेंट इन चीज़ों से भी डरता है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको पता है कि हमारी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ वो सकते नहीं है। अब वो सिग्नेचर करके चले जाएंगे तो उनकी लंका लग जाने वाली है। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी आप फायदा उठा सकते हैं। रिकवरी एजेंट से कभी नहीं डरना, पैसा है पे कीजिए, रिकवरी एजेंटों से मत डरिए। ये 92 दिनों का क्राइटेरिया रिकवरी एजेंटों का, इससे ज़्यादा नहीं है। 3 महीने का क्राइटेरिया है रिकवरी एजेंटों का। उसके बाद जो मेन प्रोसीडिंग शुरू होती है ये लीगल की। अब लीगल की प्रोसीडिंग में आपको किसी भी तरह से वो नहीं करना, मतलब कि अपने अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है। अपने आप को कभी भी इन चीज़ों में उलझने मत दीजिए, क्योंकि एक लीगल का प्रोसेस होता है जो कि आपको बाद में फंसाता है। इसलिए हम कहते हैं आप पहले ही बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए। अब उसके बाद बैंक आपको तमाम तरीके से नोटिस भेजता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर आपको पहले डिमांड नोटिस में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आती है। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई नोटिस आ रहा है, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से पढ़वा लीजिए। अगर आप खुद भी एक्सपर्ट हैं, देखो आज की डेट में सारे एक्सपर्ट हुए पड़े हैं, अगर आप खुद भी एक्सपर्ट हैं तो आप खुद भी भिजवा सकते हैं। अगर आप खुद एक्सपर्ट है तो खुद भिजवा, नहीं तो किसी लॉयर के माध्यम से भिजवाएं, किसी एडवोकेट के माध्यम से भिजवाएं, ताकि उसमें कुछ कानूनी जो ये भी आपको रिकवरी जो भी आपको भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, रिकवरी के नोटिस या डिमांड के नोटिस, ये भी आपको एक एडवोकेट के माध्यम से भेजते हैं। आप भी एक एडवोकेट के माध्यम से भिजवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बैंक अपना तख्ता मजबूत कर रहा है आपको नोटिस भेज के, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, एक्टिविटी कुछ नहीं दिखाएंगे बैंक को, तो बैंक आपको सीधा केस की प्रोसीडिंग डाल देती है। तो आपको इन चीज़ों में समझना होगा। और आप इनके नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन आ रहा है और आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवा रहे हैं। आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवाना इसलिए जरूरी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सेटलमेंट करवाइए, तब आर्बिट्रेशन कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन लगवाइए साथ के साथ, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का अवार्ड ना पास कर दें। आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन लगवानी जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन भी इसलिए की जाती है, मध्यस्थता की जाती है कि भैया पैसा दे दो, हम आपका जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास पैसा नहीं है तो हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवानी होगी। अधिकतर कंपनी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजती है अगर आपकी ईसीएस लगी है। अगर आपकी ईसीएस नहीं लगी तो 25 का नोटिस नहीं आएगा। इस चीज़ में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 25 का नोटिस कई बार आपको रिकवरी वाले डराने के लिए भेज देते हैं। तो 25 का नोटिस तभी मान्य होगा अगर आपकी ईसीएस लगी है। ईसीएस मतलब कि ऑटो डेबिट, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिफरेक्ट होकर बैंक के अकाउंट में जाना, उसको बोला जाता है ईसीएस। वो लगी हुई है तो हाँ, सेक्शन 25 का नोटिस जो है रियल हो सकता है। अगर नहीं लगी हुई तो आपको झूठ बोला जा रहा है। अगर उसमें 138 का नोटिस लिखा हुआ है, अगर आपने चेक नहीं दे रखा तो वो भी एक फेक नोटिस है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि रिकवरी वाले हैं आप लोगों को झांसे में लेकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं लेनी। ये सब कुछ चलेगा आपका छठे महीने तक, तीसरे महीने से लेकर छठे महीने तक। इस बीच बैंक आपको तमाम तरीके से वो 316, 318 BNS का नोटिस भी जारी कर सकती है। अगर वैसा भी अगर नोटिस आए तो उसका भी आपको रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो बैंक क्या करेगा, आपका 316, 318 में आपको जो है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस भिजवा देगा। इस चीज़ को आपको देखना होगा, जो कि पहले 420 बोला जाता था, तो अब ये 316, 318 BNS में आ चुका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका रिप्लाई जरूर करवा दीजिए किसी एडवोकेट के माध्यम से, ठीक है। आपने सब कुछ करवा दिया, बैंक ने आपको तमाम तरीके से नोटिस भेजे या तमाम तरीके से आपके साथ लीगल की एक्टिविटी करी, प्रोसीडिंग करी, ठीक है। अब ये 92 दिनों के बाद रिकवरी वाले स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जो नोटिस है उसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। अगर हम नोटिस का टाइम टू टाइम जवाब दे रहे हैं तो हो सकता है आपको आने वाले समय पर सेटलमेंट के ऑफर भी बहुत अच्छे मिले। सेटलमेंट के ऑफर देखो दोस्तों, सेटलमेंट के ऑफर आपको कब अच्छे मिलते हैं, छठे महीने से लेकर 1 साल तक। छठे महीने से लेकर 1 साल तक जो 9वां महीने का होता है, 9वें महीने के बाद आपके अकाउंट को राइट ऑफ डाल देता है। राइट ऑफ का मतलब समझिए, राइट ऑफ का मतलब क्या है, बैंक ने आपके अकाउंट को किसी और को सेल कर दिया। विलफुल डिफॉल्ट राइट ऑफ लिखा आता होगा आपके सिबिल पर, चेक करना, अगर वो आ चुका तो मतलब आपका अकाउंट अब सेल हो चुका है। अब आप इसमें अच्छे रेट पर भी सेटलमेंट
ले सकते हैं। अगर आपको इस रेट पे अच्छे रेट पर सेटलमेंट 20%, 25%, मार्च में जाएंगे ना, अगर आपके पास ऐसे ऐसे नोटिस, आपके पास विलफुल डिफॉल्ट आ चुका है, अगर आप सोच रहे मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो मार्च तक रुक जाइए। मार्च में जो आपको सेटलमेंट के ऑफर मिलने वाले हैं, तो दोस्तों वो आपको घुमा देने वाले हैं, क्योंकि 10-10%, 15-15% में बैंक आपको सेटलमेंट दे देता है, क्योंकि बैंक को अपने बही खाते क्लियर करने होते हैं। मार्च एंडिंग में बैंक अपने सारे बही खाते क्लियर करता है, तो उस हिसाब से आप सेटलमेंट ले सकते हैं। बैंक अगर आपको किसी भी तरह का नोटिस भेज रहा है जो कि कोर्ट के माध्यम से आया है, चाहे वो कहीं से भी आया, कोलकाता से आया, हैदराबाद से आया, कहीं से भी आया, डज नॉट मैटर, लेकिन आपको उस समय किसी वकील से मिल लेना चाहिए। वकील नहीं मिल रहा, आप संपर्क कर सकते हैं, वकील आपको प्रोवाइड करा कर दे दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, वकील आपको हायर करके दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अपने हिसाब से कभी भी नहीं, अपने आपको सिर्फ और सिर्फ चतुरता से अपने आपको चतुर बनाइए कि हाँ भैया, आपको ये जो रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, तो इससे आपको नहीं डरना। अगर बैंक नोटिस भेज रहा है तो उनको नोटिस के जवाब दो। 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच में अगर आप सेटलमेंट करेंगे, हो सकता है आपको 40%, 30%, 20%, 10%, इसमें भी आपकी सेटलमेंट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप उनके फ़ोन उठा रहे हो। फ़ोन उठाना बंद करो, लीगल नोटिस जो उनके लीगल के प्रोसेस है उसमें आ जाओ, आराम से आप इसमें सेटलमेंट ले सकते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज आपकी स्थिति खराब है, आने वाले समय पर जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आप अपने आराम से चैन की जिंदगी जिए, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। कुछ लीगल के प्रोसीडिंग होती है, आप उसमें कीजिए, करके देखिए, हो सकता है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।